हेलो दोस्तों, मैं हूं तजम्मुल हुसैन और आपका स्वागत है तजम्मुल हुसैन क्लासेज में। दोस्तों, अगर आप पॉलीटेक्निक CHS खास करके CHS 9th एंड 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पॉलीटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। और अगर आप पॉलीटेक्निक और CHS के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने नहीं किया है, और वीडियो को टिल एंड तक देखना, पूरा वीडियो को देखना। इस वीडियो में एक बिग अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ। इस वीडियो के आखिरी 1 मिनट में, लास्ट 1 मिनट में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। जो आने वाला संडे है वो सुपर संडे बनने वाला है। मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूँ, एक एग्जामिनेशन का पूरी की पूरी सीरीज चालू करने वाला हूँ। उस सीरीज में मैं फर्स्ट लेक्चर से लेकर के पहला बेसिक 0 से लेकर के एडवांस तक के, या फिर यूं कहे कि पहले लेक्चर से लेकर के 0 से लेकर के आखिरी दिन तक, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक सारे के सारे सब्जेक्ट का और सारे के सारे क्वेश्चन का मैं पूरा का पूरा सीरीज प्रोवाइड कर दूंगा आपको। वीडियो में बने रहिए। बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपलीफिकेशन की। सिंपलीफिकेशन की मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा टॉपिक है, नाम भी है इसका सिंपलीफिकेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं सरलीकरण। क्या बोलते हैं? सरलीकरण। अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपलीफिकेशन और हिंदी बोलते हैं सरलीकरण। तो इससे पहले की वीडियो को शुरू करें, आज की वीडियो को प्रारंभ करें। आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सिंपलीफिकेशन की बात करें तो इसका नाम ही है जैसा कि सरलीकरण। इसमें हमें सबसे पहले एक फंडामेंटल समझना पड़ता है, एक फंडामेंटल रूल है जिसे हम बोलते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास, आइए समझते हैं क्या है ये। यह है BODMAS, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास क्या होता है? B से होता है ब्रैकेट, O से होता है ऑफ, D से होता है डिवीजन, M से होता है मल्टीप्लिकेशन, A से होता है एडिशन और S से होता है सब्सट्रैक्शन। मैं आपका समय सेव करने के लिए, समय बचाने के लिए पहले से इसको लिख लिया हूँ ताकि हम अपने समय को कुछ बचा सके, कुछ यूटिलाइज कर सके वीडियो के रूप में। अब समझते हैं एक एक करके क्या है। अब होता क्या है कि कुछ सवाल या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवाइडेशन भी होता है, ऑफ भी होता है, ब्रैकेट भी होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो वैसे कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना चाहिए और क्या सॉल्व नहीं करना चाहिए, किसको हम लास्ट में रखेंगे और किसको पहले रखेंगे, ये है सिंपलीकरण या सिंपलीफिकेशन और सरलीकरण। यही है, बस सिंपल सा रूल है कि हमें किसको प्रीफरेंस देना है और किसको बाद में करना है। ये रूल को समझाता है। ये जरा ध्यान से देखिएगा क्या है इसका मतलब। एक एक चीज़ को हम क्लियर करके समझ लेंगे कि क्या है इसका मतलब प्रॉपर। देखिए जरा, B से है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में आपके पास 3 प्रकार के ब्रैकेट तो हम पहले से ही जानते हैं। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट जिसका चिन्ह ये होता है, एक होता है आपका मिडल ब्रैकेट जिसका चिन्ह आपका ये होता है, एक होता है आपका लार्ज ब्रैकेट जिसका चिन्ह ये होता है। ठीक, ये रहा है आपका स्मॉल ब्रैकेट, ये रहा है आपका मिडल ब्रैकेट, ये रहा आपका लार्ज ब्रैकेट। अब ध्यान से समझिएगा कि जब तीनों ब्रैकेट आ जाएं तो सबसे पहले हम लार्ज ब्रैकेट को करते हैं, फिर मिडल ब्रैकेट को करते हैं और फिर स्मॉल ब्रैकेट को करते हैं। लेकिन ये जो है आपका सबसे ऊपर बार ब्रैकेट, ये इसका चिन्ह ये है पटपाई, लंबी सी पटपाई। तो अगर ये आ जाए तो फिर हम सबसे पहले इसे प्रीफरेंस देते हैं, वरीयता इसे देते हैं कि जिस भी ब्रैकेट के ऊपर बार लग गया है आपका उसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट लार्ज ब्रैकेट, आफ्टर दैट मिडल ब्रैकेट, आफ्टर दैट स्मॉल ब्रैकेट। हिंदी में बात करें तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को, उसके बाद बड़े के ब्रैकेट को, मझले ब्रैकेट को और फिर सबसे छोटे ब्रैकेट को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, एक चीज आता है आपका, या यूं कह ले कि एक नोटेशन आता है जिसे हम बोलते हैं ऑफ।
हिंदी में बोलते हैं का। इसका भी मतलब होता है गुणा, यह भी एक प्रकार का गुणा है आपका, ठीक है। तो ऑफ, उसके बाद हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम सॉल्व करते हैं आप को यानी का को, ठीक है। यह भी है एक प्रकार का गुणा आपका। फिर उसके बाद है डिवाइजेशन। डिवाइजेशन मतलब होता है भाग, यह है हमारा भाग, डिवाइडेशन, ठीक है। हमारा मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन मतलब वही है गुणा हमारा। फिर आपका एडिशन। एडिशन मीन्स सिंपल प्लस जोड़ देंगे और आखिरी में सब्सट्रैक्शन घटा देंगे। तो अगर हम 1 मिनट में वीडियो को रिवाइज करें पूरी की पूरी, तो क्या कहेंगे, सिंपल शब्दों में कहेंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट को करिए, ब्रैकेट वाले में भी सबसे पहले बार को कीजिए, उसके बाद मझले वाले को, सॉरी लार्ज वाले को, फिर मिडल वाले को और आफ्टर दैट स्मॉल वाले को। उसके बाद आप का को करेंगे, फिर भाग को करेंगे, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस अगर आपको मालूम हो गया तो फिर हम आपके सारे के सारे सवाल लगा सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले कुछ रूल जान लेते हैं छोटे छोटे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सभी को मालूम होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी ए माइनस बी। आगे सवाल में आ रहा है, मैं सब दिखा दूंगा। मान लीजिए जैसे कोई क्वेश्चन है, सिंपल सा मेरे पास एक क्वेश्चन है, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब है ये, 0.5 का क्यूब प्लस 0.6 का क्यूब अपान 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू 0.6 प्लस 0.6 का स्क्वायर। ये रहा है आपका सवाल। इस सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। इस सवाल को अगर आपको करना है तो इस सेकेंड भर की सवाल है, 2 सेकेंड या 3 सेकेंड बस। वैसे तो ये 1 सेकेंड का सवाल है, तो चलिए हम इसको 3 सेकेंड में करना सिखाते हैं आपको। कैसे करेंगे देखिए यार ध्यान से। इसका अगर आप आंसर की बात करें तो इसका डायरेक्ट आंसर है 1.1। अच्छा 1.1। अब आप बोलेंगे सर जी आपने तो बड़ा जल्दी कर दिया, ऐसे थोड़ा होता है। होता है बेटा, होता है, ऐसे ही होता है। कैसे होता है जरा ध्यान से देखिए। ये जो आता है हमारा, इसका सिंपल सा रूल होता है, ये होता है 0.5 प्लस 0.6, 0.5 प्लस 0.6। ये कितना हो जाएगा, 6 5 11, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1.1। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। अब अगर आपको डीपली जानना है कि ये आया कैसे, कैसे ऐसा हुआ, तो भी समझ लीजिए कैसे ऐसा हुआ। ऊपर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इसको a माने, इसको a माने और इसको b माने, तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा लाइक दैट कि a क्यूब प्लस b क्यूब अपान a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक भाई, आप अगर ध्यान से देखें तो यही है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसका हम फार्मूला लिखें तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये और ये सेम है, सो दैट इट्स कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी। तो आप डायरेक्ट आंसर याद कर लीजिए कि अगर आपको कहीं भी ये नज़र आ जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये डायरेक्टली इक्वल होता है a प्लस बी के। बस हमने भी यही किया है, a क्यूब
प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हमने सीधे कर दिया है ए प्लस बी। ये वाला जो हमारा है वो क्या है, ए प्लस बी, और ए बी को जैसे ही हमने ऐड किया हमारा आ गया आंसर 1.1। कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, तुरंत कमेंट कीजिए, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे, आपके कमेंट का आंसर हम जरूर देंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक और सवाल है ऐसा ही सिंपल सा, इसी धुन पे या इसी तर्ज पे कह लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही कैसे करेंगे उसे ज़रा देख लेते हैं। आपका है 0.53 और 0.47, बाकी सब यही है। 0.53 का होल क्यूब प्लस 0.47 का होल क्यूब अपान, ठीक है। तो नीचे तो हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, नीचे वही होगा 0.53 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.53 इंटू 0.47 इंटू 0.47 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आपको सॉल्व करनी है तो ये एक आंसर का एक लाइन का सवाल है, या यूँ कहें कि 1 सेकेंड का है। 53 और 47, 53 47 कितना होता है 100 कर दिया हमने। इसके बाद अगर हम सिंपली देखें कि कितने अंक पे दशमलव है, तो आपको दशमलव नज़र आ जाएगा कि दशमलव है 1 अंक पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1, यानी आपका आंसर है 1। और अगर आपको दिक्कत हो रही है ज़रा भी, तो आप रूल के अकॉर्डिंग चलिए। रूल क्या है भाई, ऐसे कंडीशन में हम लेते हैं a प्लस बी, यही हमारा रूल है। तो a प्लस बी कर लेते हैं हम, यानी 0.53 प्लस 0.47, 0.53 प्लस 0.47, 730 एंड 459, एक आ गया हासिल आपका 0, ये भी हो गया 10, यानी 10, वहाँ 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा हमारा, फिर से ये बन जाएगा 1, यानी आंसर आ गया आपका 1। तो अगर ऐसे सवाल आपके पास आते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड भर लगाइए और आगे बढ़ जाइए। सेकंड भर सिर्फ लगाइए ऐसे सवालों के लिए, उसके बाद आगे बढ़िए। 1 सेकंड 2 सेकंड बस बहुत है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं हम। आज हम आपको बेसिक लेवल करा रहे हैं, और कल यानी इसके पार्ट 2 में जो आएगा वो एडवांस लेवल का होगा। और भूलिएगा नहीं, अभी आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना बाकी है, वो क्या है, सुपर संडे। सुपर संडे को सुपर सीरीज रिलीज हो रही है, वो कौन सी सीरीज है अभी हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है 1 + 1/3 + 1 - 1/3 1/4 1/5, ठीक है, जो भी है पढ़े। ये सवाल ऐसे है कुछ हद तक कि 1 + 1/3 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 + 1/4 1 - 1/4 1 + 1/5 1 - 1/5। ठीक, ये सवाल है। ऐसा सवाल जब आपके पास आ जाए, मैं चेक कर लूँ 1 3 3, ठीक है। ऐसा सवाल जब भी आपके पास आ जाए तो ऐसे लंबे चौड़े सवाल देखकर घबराइएगा नहीं, ये भी सेकंडों का ही सवाल है। अगर आप थोड़ा से हाई लेवल के हो गए होते तो हम इसको 2 सेकंड में बता देते, पर चूँकि आज मैं बेसिक चला रहा हूँ तो बेसिक लेवल से ही इसको मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल बेसिक समझिएगा ज़रा ध्यान से कि कैसे लगेगा। ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 1 4/3, यानी 4/3। ये हो गया 3 एकम 3 - 1 2/3 गुणे, इंटू मतलब गुणा होता है, ठीक है। 4 1 5/4, 4 - 1 3/4, 5 1 6/5 और 4/5। अब कुछ नहीं करना है आपको, एक चाकू उठाइए और सबको कट कर दीजिए, जो कटता है। 4 से 4 कट गया, ठीक है, और 5 से
5 कट गया, ठीक। 6 और 6 नीचे है, नहीं है। अच्छा 3 कट गया, 4 कट गया। अच्छा 3 दूना के 6 हो गया, तो ऊपर बच गया 2 दूना के 4 और नीचे आ गया 5। तो 4 बटा के 5 आपका आंसर हो गया। ये आपका पॉलिटेक्निक की बुक है, पॉलिटेक्निक के बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। तो जितने भी CHS और पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं उनके लिए मैं एक अलग सीरीज चालू कर रहा हूँ, पॉलिटेक्निक प्लस CHS, और एक और है जो भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन है जो इनिशियल लेवल के हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं, आपको भी आते हैं। शुरू करते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एक सवाल है 4 + 4 + 4 भागे 4। ये सवाल यहाँ मैं लिख लेता हूँ, 4 + 4 + 4 भागे 4। चलिए इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का मौका देता हूँ। कमेंट सेक्शन में जाइए और आंसर कीजिए, इसका आंसर कितना आएगा। 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, दैट्स इट। चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना होगा। सबसे पहला गलती जो हो गया वो क्या है कि आप क्या करेंगे ना, एक लाइन से इसको ऐड कर देंगे कि 4 4 4 12 और भागे 4 कितना हो जाएगा भैया 3, और आपका हो जाएगा ये गलत। हमने आपको क्या बताया, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसको भाग देंगे। तो भाग कितना आ जाएगा, 4 भागे 4 1 और 4 4 8, तो 8 धन 1 कितना हो गया भैया ये 9 आंसर। तो ये बहुत ही माइन्यूल, बहुत ही छोटे से सवाल हैं, लेकिन गलती होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक ऐसा ही और सा सवाल है, देखता हूँ, 4 4 4 भागे 4। ज़रा ध्यान से देखिएगा, यही सवाल है, सेम टू सेम। कैसे लगाना है, ऐसे अब बताइए इसका आंसर कितना है। ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूँ, 4 2 3 6, 4 2 3 6, A B C D। कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए इसका आंसर कितना है। गो टू कमेंट सेक्शन एंड रिप्लाई व्हाट इज़ द आंसर। चलिए हम आपको बताते हैं। अब इस कंडीशन में हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लग चुका है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 4 4 कितना हो जाएगा 12, तो 4 3 12 भागे 4 3, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये बड़े ही शार्ट सवाल हैं, बहुत ही आसान है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसको आप स्किप कर दें। स्किप तो नहीं करना है इससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है आपका, देखते हैं, 25 × 63 भागे 7। ये रहा हमारा 25 × 63 भागे 7। प्लस 27 माइनस 2, प्लस 27 माइनस, ये सवाल है। इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए इसका आंसर आप। ये रहा सवाल आपका, देखिए जरा ध्यान से, 25 × 63 भागे 7 प्लस 27 माइनस 2। अब इसमें आपको गुणा भाग नहीं करना है, जरा ध्यान देना है, किसको सबसे पहले करना है किसको बाद में। सबसे पहले में करना है भाग को, यानी 63 भागे 7 कितना हो जाएगा 9, 9 7 63। अब ये जो 9 बचा है उसका हम 25 में गुणा करेंगे। 25 9 कितना होता है भैया 225 प्लस, अब ये क्या बचा भैया 27 माइनस 2, 27 में से 2 घटा दे कितना बच गया 25, ऐड कर दीजिए 250, ठीक है। बहुत ही बेसिक लेवल है आज का। एक आखिरी सवाल करके छोड़ देते हैं, कल हम एडवांस लेवल करेंगे, हाई लेवल का। एक आखिरी सवाल कोई छोटा, हाँ ये ज़बरदस्त सवाल है, 2 × 2 माइनस 3 × 6 4 × 2, 2 × 2 माइनस 3 × 2 4 × 2,
4 गुणे 2 और ये है मॉड। इस सवाल को जरा ध्यान से समझिएगा, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं गलती होने के चांसेस। और मैं कूलर बंद कर दूं वरना आवाज़ तो जाएगा नहीं, ठीक है। इस सवाल को जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि गलती होने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा हैं। कैसे? ये है आपका, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इसको आपको लगाना हो तो आप तो एक लाइन में लगाएंगे। अच्छा चलिए, अच्छा इसका जब ऑप्शन देगा तो जानते हैं कैसे देगा, उसमें +10 भी होगा और -10 भी होगा, गारंटेड जान लीजिए। +10 भी होगा, -10 भी होगा आंसर में, इसके ऑप्शन में, ए बी में, ठीक है। और गलती कहाँ करेंगे आप? 2 दूना के 4, 3 दूना के 6 और 4 दूना के 8, तो 6 और 8 हो गए आपके 14। 14 में से आप 4 घटाए या 4 में से 14 घटाए तो ये आ गया आपका -10। लेकिन याद रहे आपको कि ये -10 कहाँ है भाई? मॉड के अंदर। इट इज इनसाइड द मॉडुलस। और मॉड के अंदर, मॉडुलस के अंदर जो भी होता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वो जब बाहर निकलता है तो प्लस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा +10 या फिर सिंपली 10। तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। जिसने भी -10 किया वो गलत हो जाएगा। ये CHS में और पॉलिटेक्निक में दबा के पूछता है। हम तो पॉलिटेक्निक के बुक से ही पढ़ा रहे हैं तो आप ही के बुक से है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ और अगले वीडियो में पार्ट 2 में इसके एडवांस लेवल के, इसके हाई लेवल के जो क्वेश्चन है, जो कठिन क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन था मैं जानता हूँ, जो कठिन क्वेश्चन है उनको मैं डिस्कस करूँगा। अब बात कर लेते हैं कि सुपर संडे क्या है। सुपर संडे ये है कि जितने भी बच्चे बीएड की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ जाएं। मैं बीएड सीरीज चालू करने जा रहा हूँ सुपर संडे से, यानी संडे से लेकर बीएड के एक दिन पहले तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, मैथमेटिक्स और जीके साथ में साइंस, मतलब पूरा का पूरा। मैं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हिंदी भी अरेंज करा दूंगा। तो पूरा का पूरा बीएड मैं अपने यहाँ करा रहा हूँ। आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएं। आप हमारे साथ जुड़े।